गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स कर रहे थे, इसमें पैरेलल करते हैं। तो आप आइएगा इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, जब देखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप आइए। इसमें बेटा पैरेलल में तुम्हें याद है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में चले जाएं, इन इलेक्ट्रिसिटी उसी से रिलेट करके हम करेंगे। तुम्हें याद होगा पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐसे लेते थे R1, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे लेते थे R2, और दोनों को एक सेल से जोड़ते थे ऐसे। अगर सेल का वोल्टेज V था तो तुम्हें याद है कि पैरेलल में वोल्टेज, इसका वोल्टेज V1 और इसका वोल्टेज V2 दोनों सेम होता था। लेकिन पैरेलल में करंट आप देखो बेटा, ये करंट अगर आई हुई I तो इसमें I1 और इसमें I2 जाती थी। ठीक है बेटा, तो करंट I ये जाती थी। तो पैरेलल में तुम्हें याद होगा फर्स्ट पहला V1 इक्वल टू V होता था, यानी दोनों रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था। और सेकेंड आप देखिएगा, ये जो I था, ये वाली करंट यही दो हिस्सों में बढ़ती थी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 होता था। ठीक है, फिलहाल। और तीसरा अगर आ जाइएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हें याद होगा RP। तो आपको अच्छे से याद होगा, जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होते थे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता था वो होता था 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, अब आप आइएगा तो इसका मतलब देखो बेटा, पैरेलल में हम क्या करते हैं, ये V1 था यहाँ, पैरेलल में हम क्या करते हैं कि वायर को ऐसे एक के ऊपर एक पैरेलल रखते हैं। तो वैसे ही ये कंडक्टर है, आप देखो ऐसे रखिए, एक ये कंडक्टर और एक ये कंडक्टर, लंबाई इसमें सेम होगी। अगर तुम्हें याद हो बेटा, सीरीज में देखो लेंथ डिफरेंट थी, एरिया सेम था। इसमें देखो एरिया डिफरेंट है, इसका एरिया मान लीजिए A1 है, इसका A2 है, इसका टेम्परेचर θ1 है, इस एंड का θ2 है। अगर इसमें जो हीट करंट जा रही है बेटा H1 है, तो इसमें हीट करंट क्या होगा, H2 होगा। तो अगर आपसे कहा जाए नेट हीट, जैसे यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक करंट था, वैसे यहाँ नेट हीट क्या होगा, कंडक्टिविटी K1 K2 R1 R2। ठीक, तो बेटा इसमें टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस जैसा वर्ड ना आएगा। क्यों? क्योंकि हीट ऐसे फ्लो होगी तो बीच में कोई क्रॉस सेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब हुआ कि सर निकालना क्या है। पहले तो हम निकालेंगे कि H क्या होगा। जैसे इसमें हीट करंट H1 है, इसमें H2 है, तो इसके अंदर टोटल हीट क्या जा रही है। तो पहला आएगा टोटल हीट करंट, अगर H लिखा जाए तो आप देखो बेटा, क्योंकि I इक्वल टू I1 प्लस I2 होता था, इलेक्ट्रिक करंट है, तो देखो I1 प्लस I2, तो हीट करंट क्या होगा, I की जगह H कर लीजिएगा, H1 प्लस H2। तो एक तो ये क्वेश्चन आई, बनाना चाहे तो बना ले। H1 क्या होता है बेटा, हीट करंट का फॉर्मूला याद है, K1A, A की जगह A1, तो K1A θ1 माइनस θ2 अपॉन L, लेंथ L होगा दोनों का, देखो इसका लेंथ L होगा, प्लस यहां जाएगा K2 A2 θ1 माइनस θ2 अपॉन L। तो हीट करंट बेटा यहाँ कुछ ऐसे आ जाता है, देखें क्या, θ1 माइनस θ2 अपॉन L, K1 A1 प्लस K2 A2, ये आ जा रहा है। ठीक, तो अब अगर यहां से पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं क्या, कि जब दो कंडक्टर थे तो हीट करंट ये आया। अगर बताओ बेटा, ये एक के ऊपर तीन होते तो K1 A1 K2 A2 K3 A3, और अगर n होते तो Kn n तक आ जाता है। ठीक है, तो आप आइएगा इसमें, फॉर n कंडक्टर्स इन पैरेलल, n कंडक्टर्स इन पैरेलल क्या आ जाएगा बेटा, H इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसी पैटर्न को फॉलो करो तो देखो क्या आ जाएगा, θ1 माइनस θ2। n मतलब समझिएगा बेटा, ये पहला कंडक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ऐसे एक के ऊपर एक जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, अगर देखें तो θ1 माइनस θ2 अपॉन L, ये वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा। क्यों बेटा, कंडक्टर 1 2 3 ऐसे रखे होंगे,
तो ये सेम होगा और ये सेम होगा, तो ये तो ना बदलेगा, ये बदलेगा। ये आएगा K1A1 प्लस K2A2 KNAN, यहां तक आ गया। तो दिस इज द आंसर, या ठीक। अब अगर इसमें एक और कंडीशन डाल दी जाए कि अगर इनके एरिया सेम है, इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू AN इक्वल टू A, लेट अगर ये बराबर एरिया है तो आप देख ले क्या आ जाएगा, H इक्वल टू, देखो बेटा A1 A2 AN सेम है तो क्या आ जाएगा, θ1 माइनस θ2 अपॉन L। A1 A2 A सब A के बराबर है तो A कॉमन निकाल लो, तो यहाँ आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस KN, ये आएगा। तो केवल A बाहर आएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये इस ढंग से आ जाएगा। क्वेश्चन 4। तो पहली चीज ये आ गई बेटा, मेन ये है कि पैरेलल में हीट करंट जो टोटल होगा इसमें वो H2 और H1 के सम के बराबर होगा, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आती है कि अगर मैं सेकेंड पॉइंट लूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, अगर हम आरपी से लिख लें तो बेटा उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जो हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था वही कर लेंगे। क्या आएगा, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। कैलकुलेशन में आवश्यकता होगी तो R1 R2 RP की वैल्यूज हम लोग डाल लेंगे। ठीक है बेटा, ये है, इतना कर लो, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मीन बेटा एक तो ये फॉर्मूला याद रखो, और दूसरा जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना लिख लिया बेटा। चलिए अब हमें इसमें निकालना है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, व्हाट इज इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, Kp लिख रहे हैं क्योंकि पैरेलल में है ना बेटा, तो P से डिनोट कर रहे हैं। इसके लिए बेस्ट है ये वाला फॉर्मूला उठा के चलो, देखो सिंस 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 2 के लिए लगाओ, n के लिए जनरलाइज हो जाएगा, आइएगा RP बाद में रखेंगे। 1/R इक्वल टू बेटा याद है ना फॉर्मूला, L/Ka, L का मतलब L, K का मतलब K1, A1 प्लस 1/L/K2 A2। यहां RP में आइएगा तो देखो क्या आएगा, 1/RP। RP बेटा इस कॉम्बिनेशन का है, तो देखो जहां L था उसकी जगह पे ये यहां से यहां तक L ही रहेगा। K1 A1 की जगह जानते क्या आएगा, K1 K2 था, ये क्योंकि हमें Kp चाहिए तो लिखोगे Kp, और बेटा ध्यान रखना A1 की जगह बेटा ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया टोटल आ जाएगा A1 प्लस A2, ये ठीक। ये हमें Kp चाहिए तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो Kp A1 प्लस A2 अपॉन L इक्वल टू K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L, ये आया। L कैंसिल हुआ तो ये बेटा Kp देखें क्या आ जाता है, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, सीरीज में तो फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। या दो पैरेलल में है K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। अब आप यहां से एक पैटर्न बना सकते, इतना नोट कर लें बेटा। तो अब अगर हम कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ 2 देयर आर n कंडक्टर्स इन पैरेलल फॉर n conductors in parallel, तो बेटा अगर n कंडक्टर्स पैरेलल में है तो बताइए क्या आएगा, यहां देखें Kp इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस Kn AN अपॉन A1 प्लस A2 प्लस AN। यार नेचुरली बेटा ये 2 स्टेप पे खत्म हो गया था, n स्टेप पे जाने वाला है, करेक्ट।
नाउ अब एक और कंडीशन आती है, तो पिछले में हमने क्या किया था कि वो जो कंडक्टर थे उनका लेंथ अगर सेम लिया था, यहां पर एरिया सेम ले लेंगे। तो आप देखिएगा, इफ A1 A2 और हम n की बात करें, n कंडक्टर्स मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा nth कंडक्टर्स इक्वल टू an इक्वल टू a, लेट हमने मान लिया। तो हमने क्या माना बेटा, जो n कंडक्टर्स पैरेलल में हैं उनके एरिया सेम है, A1 A2 an दे आर सेम। बेटा यहां रखो, यहां रखो, मतलब जहां A1 A2 सब जगह a रख लो। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 स्टार में KP क्या आ जाएगा, देखो यहाँ A आ जाएगा तो A कॉमन निकाल लो। बेटा देखिएगा A1 A2 सब A है, ये भी A ये भी A ये भी A, तो A कॉमन निकाल लो। तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस KN अपॉन, यहां पर अगर देखो A कितनी बार, n टाइम्स, तो A प्लस A हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। देखो A 2 बार जोड़ते 2A आता, 3 बार अगर जोड़ते 3A आता, n बार जोड़ोगे तो क्या आएगा, NA आएगा। इसलिए KP इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस KN अपॉन n, ये ठीक बेटा। तो n कंडक्टर, ये तो याद रख सकते हो बेटा, n कंडक्टर्स के लिए देखिएगा क्या आएगा सम, इसे जानते क्या बोलते हैं, बताइएगा बेटा। k की वैल्यूज n दे रखी है, तो n वैल्यूज को आपने जोड़ा, n से डिवाइड किया, तो इसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, सामान्य जो हम औसत एवरेज निकालते थे वो आएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू am का मतलब अर्थमेटिक मीन, am को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। जैसे पिछले में HM आया था, तो याद रख लो बेटा, सीरीज में HM था हार्मोनिक मीन, यहां पर अर्थमेटिक मीन AM के बराबर होता है। फाइनल आइए, तो यहां पर हम अक्सर 2 कंडक्टर से ज्यादा सवाल में डील करते हैं, तो हम अगर n को 2 कर लें तो ये बेटा K1 प्लस K2 अपॉन 2 पे खत्म हो जाएगा। फॉर 2 कंडक्टर्स अगर लें तो आ जाएगा KP इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2। तो बेटा आप ध्यान रखें, हमें इसकी आवश्यकता है, वो क्या है बेटा, कि ये फिर वही AM हुआ, अर्थमेटिक मीन के बराबर हुआ। क्या हुआ बेटा, पैरेलल में K1 प्लस K2 बाई 2 है, और सीरीज में क्या आया था बेटा, 2 के लिए 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इसे याद रखना बड़ा जरूरी है। आइएगा बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या है, जिस तरह का हमने पढ़ा है उससे मिलता वो क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.02 मीटर स्क्वायर, थर्मल कंडक्टिविटी 80 वाट पर मीटर पर केल्विन, एंड अ ब्रास रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, area of cross section 0.02 meter square, thermal conductivity 110 watt per meter per Kelvin are connected in series. Their free ends are at 273 and 373 Kelvin. पहला एंड और आखिरी एंड 273 और 373 केल्विन पे है। फाइंड टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, जंक्शन का मतलब जहां पे ज्वाइन करते हैं इंटरफेस। सेकंड, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी यानी सीरीज में Ks पता करना है, और तीसरा हीट करंट जो हम H निकालते थे वो। ठीक है, देखिएगा इसका मतलब ये ऐसे बना हुआ, देखो बेटा एक रॉड ये है, इसकी लेंथ 2 मीटर है और दूसरे की लेंथ जो है वो 1 मीटर है। तो देखिएगा बेटा ये आयरन रॉड है, ये ब्रास हो गया, तो मैं इसके लिए K1 बता दिया है, K1 है, इसके लिए K2 है, K1 K2 ऊपर लिखा वही लिख लेते हैं। एरिया बेटा ध्यान रखिएगा दोनों का, A1 A2 दोनों का एरिया सेम होना भी चाहिए, 0.02 है। लेंथ आप ले लें तो L1 कितने के बराबर है बेटा, 2 मीटर, और L2 कितने के बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। K1 है 80, K2 है 110, है ना बेटा 110, और इन्होंने टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस पूछा है, तो आयरन ब्रास तो आप अपना वहां लिख लीजिएगा। तो देखो बेटा K1 इज 80, K2 इज 110, K2 इज 110, ये बेटा 373 पर है, ये 273 पर है, इसका टेम्परेचर थीटा हमें पता करना है पहले केस में। ये केल्विन में है,
कोई फर्क नहीं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस में बेटा आपको पता है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस निकालना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर θ1 माइनस θ2 निकालते हैं, तो उसमें चाहे सेल्सियस स्केल हो चाहे केल्विन स्केल हो, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस सेम आता है, ठीक है ना बेटा। तो देखिएगा, फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, पहला टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन थीटा निकालना है, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट थीटा। क्या हम यूज करेंगे बेटा, इसमें हीट करंट, तो पहले तो ध्यान रखो अगर हीट यहाँ H जा रहा है तो इसमें हीट करंट H1 और इसमें हीट करंट H2 दोनों सेम होता है, तो पहले आएगा H1 इक्वल टू H2, ठीक है। H भी होता है, हम लिख ले रहे हैं लेकिन जरूरत नहीं है। H1 की वैल्यू बेटा देखो क्या होता है कि मैं तो A1 लिख लो, देखो यहां से यहां तक जाएंगे तो 273 माइनस थीटा अपॉन, तो K1 A1 अपॉन θ1 माइनस θ2 अपॉन L क्या है 2। H2 ले लो बेटा, हम सिर्फ H1 इक्वल टू H2 लेके चल रहे हैं, ये इसलिए रखा क्योंकि आगे इस्तेमाल करेंगे। H2 की वैल्यू क्या आएगा K2 A2, एरिया सेम ही है, रखना भी पड़ता है, थीटा माइनस 373, टेम्परेचर गलत रख गए, 273 और 373 पे है, तो जिधर से हीट आ रहा है वो ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो 373 ज्यादा है, ये 273 होगा। ध्यान रखिएगा जिधर से हीट फ्लो करता है उधर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो 373 लिखिएगा और ये 273 लिखिएगा अपॉन, और लेंथ इसकी 1 है। देखो A1 A2 को तो कैंसिल कर दो, क्यों, क्योंकि A1 A2 दोनों सेम है। K1 की वैल्यू आप डालिए यहाँ पर, K1 की वैल्यू बेटा क्या है 80, और ये 373 माइनस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू K2 है 110, थीटा माइनस 273 अपॉन 1, ये इससे कैंसिल कर दीजिए, इससे भी इसे कैंसिल करिए, 4 बचेगा। देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई करो 11, थीटा माइनस 200 इंटू 373 और माइनस 4 थीटा, ये आया। अब ध्यान रखना थीटा से 11 में मल्टीप्लिकेशन जाएगा, हाँ जाएगा, तो 11 थीटा माइनस 11 इंटू 273 इक्वल टू 4 इंटू 373 माइनस 4 थीटा। कैलकुलेशन हालांकि आपका पार्ट है लेकिन फिर भी देखो 11 थीटा ये 4 थीटा 15 थीटा आएगा, और ये 11 इंटू 273 प्लस 4 इंटू 373 आया, इसलिए थीटा इक्वल टू 11 इंटू 2, सॉल्व करते हैं, देखो वैल्यू आ जाती है, आप देखें 5 3 2 5 800 अपॉन 3। कैलकुलेशन हालांकि आपको इतना नोट कर लो बेटा, तो थीटा कितना आ रहा फिलहाल देखिएगा, थीटा कितना आया बेटा 899 बाई 33 आता है, 899 बाई 3, 33 नहीं 3 आया, तो 3 1 जा 3 दूनी 6 आ गया बेटा, तो कितना बचा 2 9 9 27 आ गया, और 2 9 27 आ गया, 20 6 आ गया, तो लगभग 299.6 अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन आया, राइट। तो आंसर हुआ कि टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस इज 300 केल्विन। सेल्सियस में निकाले तो 300 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 27 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक। तो ये टेम्परेचर, तो मेन क्या हुआ बेटा, अगर आप बात देखें तो सारा खेल ये था कि हमने H1 इक्वल टू H2 रखा, अपने आप आंसर आएगा। तो जब भी टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस पूछा जाए H1 इक्वल टू H2 लेके चलो आंसर आएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। दो कंडक्टर है बेटा, लेंथ अलग अलग है, तो तुम्हें पता है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अब एक तरीका हुआ कि सर हम फार्मूला याद कर रखे हो, याद किया हो तो बिल्कुल निकाल लीजिए, ना याद हो तो फिर सॉल्व कर लीजिए। वो कैसे, देखो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी Ks हमें फाइंड आउट करना है, तुम वो लिखो सिंस Rs इक्वल टू R1 प्लस R2। मुझे फार्मूला नहीं याद है अगर तो हम कैसे लें, Rs देखिएगा, Rs इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और S होता है बेटा सॉरी R होता है कि L बाई Ka, तो L की जगह L1 प्लस L2 अपॉन K को Ks लिखो, एरिया सेम ही है बेटा दोनों का, ये क्या आएगा L1 बाई K1A प्लस L आएगा
के एस इज इक्वल टू बेटा कितने के बराबर आ रहा है, ये वैल्यू अगर आप देखें तो क्या आता है L1 प्लस L2। अगर आपने फॉर्मूला याद था तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। L1 प्लस L2 तो L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 आ गया। ठीक है बेटा, तो के एस इज इक्वल टू अगर आप देखें तो कितने के बराबर है, L1 शायद 2 प्लस 1 था बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या थी 2 मीटर 1 मीटर, वो हमने लिया ही हुआ है, देखो 2 और ये L1 2, K1 कितना था बेटा, K1 was 80 प्लस L2 was 1 110, ये कैंसिल हुआ 40 आया, 40 और 110 का एलसीएम सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमने ले लिया। तो देखो बेटा इसमें आया 40 तो यहाँ पर 110 आ गया, प्लस 110 कॉमन लिया तो यहाँ 40 आ गया, तो के एस कितना आ जाएगा 3 इंटू 110 इंटू 40 अपॉन 110 और 40 कितना होता है 150, कैंसिल कर दीजिए, 3 से भी कैंसिल करिए 5 बार चला जाएगा, यहाँ क्या बचता है के एस अगर आप देखें 110 440 बाई 5 5 8 तो के एस की वैल्यू कितनी आई 88 वॉट पर मीटर पर केल्विन। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर मुझसे कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन एरर हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर मिला नहीं रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ये आ गया, दो चीजें आ गई, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस क्या लेके चले थे H1 इक्वल टू H2, और दूसरा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी R सीरीज का तुम्हें याद है ना बेटा, R1 प्लस R2 लेके चलो, आंसर निकल आएगा। थर्ड इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द हीट फ्लो, ये H तो पता H H1 H2 सेम होता है, तो H1 H2 में से कुछ निकालो तो H आ जाएगा, इतना क्लियरली लिख लो बेटा। तो थर्ड पार्ट भी कर देते हैं, तो थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है H, तो थर्ड पार्ट में हमें चाहिए H निकालना है। देखो सिंस सीरीज में क्या होता है H इक्वल टू H1 इक्वल टू H2 होता है, या तो H को H1 लेके चले या H2, H1 लेके चलते हैं, H इक्वल टू H1, H H1 H1 क्या है, एवरीबडी रिमेंबर द फॉर्मूला आई थिंक, K1 बोलो क्या होता है के ए यानी ए थीटा 1 पहले एंड का टेम्परेचर, तो देखो K1 ए पहले का टेम्परेचर माइनस थीटा L1 रखते हैं, K1 कितना है 80, एरिया साइड 0.373 माइनस थीटा 300 आया 2 मीटर, आप चाहें तो 40 करें, ये 0.2 हो जाएगा तो 4 बचेगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें क्या 2 कैरी हुआ 858, एक प्लेस पे लगाइए, तो H इक्वल टू 58.4 हीट फ्लो है बेटा। हीट फ्लो क्या होता है Q अपॉन P यानी जूल पर सेकेंड, ये है जूल पर सेकेंड है, ये आ रहा है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बताऊं कैसे किया है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है H H1 H2 सेम होता है, ये रखा, H को मानो H1 लेके चल लो या H को H2 लेके चलो, दोनों से आंसर सेम आएगा। हमने H इक्वल टू H1 लेके चले हैं, H की जगह H, H1 की जगह वैल्यू डालते हैं फर्स्ट बॉडी के लिए, K1 देखो ये A थीटा 1 माइनस दिस अपॉन L1 ये लेंथ, K1 80 है पहले का, एरिया 0.02 क्वेश्चन में दिया है, थीटा हम निकाल चुके हैं 302, सॉल्व करो सिंप्लीफाई करो इतना आएगा। हीट करंट है यानी हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड में आंसर आएगा। ठीक है बेटा, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूछते हैं इसका टेम्परेचर क्या है, क्वेश्चन में कहते हैं सोल्यूशन में आइएगा कि 3 आइडेंटिकल रॉड्स, आइडेंटिकल रॉड्स में मतलब हुआ कि इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ, इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया, और आइडेंटिकल मतलब मटेरियल भी सेम है के। अगर मैं मान लूं इधर जो हीट जाती है वही इधर या इधर बढ़ जाती है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा सर हीट इधर क्यों फ्लो करेगी, ये टेम्परेचर 10 है, ये 50 है, ये 40 है, ये ज्यादा है, तो हीट तो इधर चलनी चाहिए क्योंकि हीट हायर से लोअर चलती है। बिल्कुल आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं उल्टा भी लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो डायरेक्शन कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि सर चाहिए देखो ये है, तो तुम कहोगे अगर इधर की ओर हीट H1 है
इस डायरेक्शन में हीट H2 है, तो यही बेटा हीट जो होगा H3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे सिंस H1 प्लस H2 इक्वल टू H3। सभी को पता ना हीट मतलब करंट, करंट जो इधर आएगी, करंट जो इधर आएगी वही H3 के बराबर होगी। अब बताओ H1 क्या होता है। H का ये फॉर्मूला हम बेटा बार बार यूज कर रहे हैं, KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो आप आइएगा, देखो H1 के लिए क्या लिखोगे, KA θ1 मतलब है 40, इसका टेम्परेचर कितना होगा थीटा अपॉन लेंथ सेम है। फिर देखना H2 K इसका K ही है, एरिया A है, θ1 50 और हीट इधर से इधर जाएगी, ये थीटा अननोन है बेटा, पता करना है, अपॉन लेंथ L। अब आइए H3 में ध्यान देना हीट इधर जा रही है, तो KA, क्योंकि K सेम ही है बेटा, सबका K सेम है, एरिया सेम है, थीटा ध्यान रखना, थीटा माइनस 10 अपॉन L ये आता है। आप देखिएगा के एल कैंसिल होगा, तो 40 माइनस थीटा प्लस 50 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 10। सिंप्लीफाई करें, ये थीटा इधर आ जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा, ये थीटा 3 थीटा इक्वल टू 10 इधर आएगा, देखो 40 50 90 10 100, तो इसलिए थीटा इक्वल टू 100/3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये आंसर हुआ, ठीक है बेटा। तो ये आंसर आ गया 100/3। तो आप सिंपल सा ये इलेक्ट्रिसिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज़ वेरीफाई करा दूँ, तुम कहते कि सर हम मान लो ना प्रिकॉशन लेते कि ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट इधर जाएगी या ये टेम्परेचर आएगी, हम उल्टा ले लेते, तो चेक कर लो उल्टे में। तो एक काम करो, मान लो तुम कहते सर हम इधर गलती से ले लेते कि H1, तो अगर ये H1 हीट ही आती तो इधर मान लो चली जाती H2 और इधर चली जाती H3, तो आप ऐसे अगर ले लेते तो आप देखिएगा वेरिफिकेशन सेकंड, ये नोट कर लो बेटा, फिर हम उसे भी वेरीफाई कर लेते हैं। हो गया, ठीक है, 100/3 आंसर याद रखिएगा। तो आप इस सेकंड मेथड में ले लें। सेकंड मेथड क्या है, एक तरह से वेरिफिकेशन है, लेकिन लिख लो सेकंड मेथड। देखो सिंस H1 इक्वल टू H2 प्लस H3, हम ये लगा लेते हैं, तो इसका मतलब हम फर्स्ट एंड के टेम्परेचर को ज्यादा मान के चल रहे हैं, जो है लगा दो बस। देखो H1 का मतलब क्या आएगा, K ये A थीटा में ही लिखना है 10 माइनस थीटा, क्योंकि जिधर हीट का फ्लो लेते हैं H2 या देखो KA थीटा माइनस 40 अपॉन L प्लस H3 ले लो KA थीटा माइनस 50 अपॉन L, 10 माइनस थीटा माइनस 40 प्लस थीटा माइनस 50। फिर देखिएगा बेटा, ये थीटा माइनस है, ये प्लस इधर ले जाओ, तो देखो 10 प्लस 40 प्लस 50, फिर देखो 3 थीटा इज इक्वल डिग्री सेल्सियस। आंसर वही, ध्यान रखना कि आप चाहे किधर से भी हीट फ्लो करा दें, ठीक है बेटा। तो आप किधर से भी हीट फ्लो करा दें, आपके मन में कोई और एक आइडिया आ रहा हो, सर इधर से आने वाली करंट इधर के बराबर, यानी कि तो H1 इक्वल टू H2 प्लस H3, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये आया क्वेश्चन। और क्वेश्चन अगर थोड़ा सा हुआ तो अगले लेक्चर में लेते हैं, और अगले लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चंस बेटा और कन्वेक्शन, हीट ट्रांसमिशन बाय कन्वेक्शन करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।